गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के पास फिर से एक कांस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन लाया हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आप जरा समझोगे, एक एक स्टेप में समझा रहा हूं कि क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट, आप ये देखो कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स हैज बीन यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, माने टोटल नंबर ऑफ रस्सी कितने लगे हैं। जस्ट सी, यहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ, यहां पे आप एक हाथ पर रखो, इधर से रस्सी ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रही है, ये सिंगल स्ट्रिंग है। फिर इधर से गया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आया रस्सी और यहां पे बंधा हुआ है। अब गौर से देखो, सिंगल स्ट्रिंग यूज हुआ इस क्वेश्चन में। सिंगल स्ट्रिंग यूज होने से फायदा क्या हुआ हमारा, सब जगह पे टेंशन सिर्फ टी रहेगा। यहां भी आप टेंशन टी लोगे, यहां भी आप टेंशन टी लोगे, टेंशन टी लोगे, टेंशन टी लोगे, यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी। एट ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपको टेंशन सिर्फ टी लेना है, क्योंकि एक ही रस्सी का यूज किया गया इस क्वेश्चन में। दूसरी बात है, अब आपको क्या समझना है जरा देख लीजिए। और जो पुली है उसके मास को देखिए। करेंगे, जो पुली ए है उसका मास है m1, दूसरा पुली बी है उसका मास है m2, तीसरा पुली सी है उसका मास है m3। वही मास तो m1 m2 m3 है, तो हमें तो नहीं पता कि किसका मास जो है सो ज्यादा है और किसका कम है। तो आप कौन सा बॉडी ऊपर जाएगा, कौन सा पुली नीचे जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करेंगे आप, अरे भाई ये जो है या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप किधर भी जाता हुआ एज्यूम कर लो। मैंने इसको एज्यूम कर लिया ऊपर जाता हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ही लेना पड़ेगा ना, आप चाहो तो इसको नीचे की तरफ जाता हुआ भी ले सकते हो। ऊपर या नीचे में से कोई एक डायरेक्शन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको भी वही करना है। ये मैंने एज्यूम किया है कि A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। आप इसको ऊपर जाता हुआ या नीचे जाता हुआ आप एज्यूम कर सकते हो। हाँ, याद रहे, डिफरेंट एक्सेलरेशन दे दीजिए। M1 वाले का एक्सेलरेशन A1 दिया, M2 वाले का एक्सेलरेशन A2 दिया, M3 वाले का एक्सेलरेशन हमने A3 दिया। तो मैंने क्या एज्यूम किया, ये जा रहा है ऊपर A1 एक्सेलरेशन से, ये जा रहा है ऊपर A2 एक्सेलरेशन से, ये जा रहा है नीचे A3 एक्सेलरेशन से। आप अगर चाहो तो तीनों को नीचे जाते हुए भी ले सकते हो, A1 एक्सेलरेशन, A2 एक्सेलरेशन, A3 एक्सेलरेशन। आप चाहो तो तीनों को ऊपर जाता हुआ भी एज्यूम कर सकते हो। भाई ये सोचने में टाइम ही वेस्ट ना करो कि कौन सा बॉडी ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, जिसको जिधर जाता हुआ आप एज्यूम कर लो बस। तो मैं ऐसा एज्यूम किया कि ये A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये A3 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। मैंने शो कर दिया, आप इस तरह से शो कर देना। ये सेकंड पॉइंट हो गई। थर्ड बात मैं आपको जो बता रहा हूं, जब पता चल गया कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, तो जल्दी जल्दी आप पहले इक्वेशन लिख लो। चलो मैं बात कर रहा हूं M1 का, इस पुली A का, तो यहां पर लिख रहा हूं फॉर A के लिए देखो, मैं यहां पे अलग से आपको डायग्राम कर दे रहा हूं। ये है A, तो इसका मास दिया हुआ है M1, तो नीचे की तरफ लग जाएगा M1G। अब यहां पर T और यहां पर T, तो बेटा ऊपर की तरफ टेंशन T और फिर से ऊपर की तरफ टेंशन T। एक ही रस्सी है इसलिए सब जगह पे टेंशन T रहेगा। अब आप इसको ऊपर जाता हुआ एज्यूम किया है, तो ये ऊपर जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से। इसका इक्वेशन फटाफट लिख लीजिए, 2T माइनस करिएगा M1G इज इक्वल टू M1A1। ये हुआ इक्वेशन 1। अब फट से भाग के जाइए आप पुली B पर। बी पुली का जब आप डायग्राम बनाओगे आप खुद से देख लो क्या होगा, इसका मास है M2, तो नीचे की तरफ जो होगा वो हो जाएगा M2G। अब आप देखो T और T और नीचे भी है T, नीचे की तरफ एक टेंशन T देंगे, ऊपर की तरफ एक टेंशन T देंगे, यहां भी ऊपर की तरफ टेंशन T देंगे, लेकिन ये जा रहा है ऊपर की तरफ में, तो इसका एक्सेलरेशन है A2। इसके लिए भी आप एक इक्वेशन लिख लो। भाई देखो, एक T ऊपर की तरफ एक T नीचे की तरफ, तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, तो फिर सिर्फ एक T बच रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ में आपको बच रहा है M2G, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इसी तरह से आप क्या करो, फॉर द मास M3 यानी कि पुली C के लिए आप देखो, मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, ये है हमारा पुली C में फिर से आप देखो, यहां पे गया टेंशन T, यहां पे गया टेंशन T, नीचे की तरफ भी आएगा टेंशन, ये देखो ना इस रस्सी में टेंशन T रहेगा और M3G भी रहेगा, तो यहाँ पे M3G भी हो गया और T भी हो गया। और आप देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है A3 एक्सेलरेशन से, तो इसके लिए आप इक्वेशन क्या लिखोगे, एक T ऊपर और एक T नीचे बैलेंस कर जाएगा। इसका मतलब ये T और ये M3G बच रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा M3G माइनस T इज इक्वल टू M3A3।
ये हो जाता है हमारा थर्ड इक्वेशन। फिर से आप एक बात को समझने का प्रयास करो, यहां पर में t एक अननोन हुआ, a1 a2 a3 तीन अननोन हुआ, तो टोटल 4 अननोन्स है। 4 अननोन्स को फाइंड करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। आपको मिला है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। एक और इक्वेशन लाना पड़ेगा। वो एक इक्वेशन क्या होता है? कांस्टेंट रिलेशन। जो आपको मैंने बताया था कि जो टेंशन है और जो एक्सीलरेशन है उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसका सम जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यहां पर हमें देखिए t1 a1, हम यहां पर फोर्थ इक्वेशन के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। t1 a1 प्लस डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं t2 डॉट a2 प्लस t3 डॉट a3, सबका जो सम होगा ये 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप आ जाओ ये ब्लॉक ए पर। बेटा एक दो टेंशन है ऊपर की तरफ में, सिर्फ टेंशन का डायरेक्शन देखिए, 2t है ऊपर की तरफ में, a1 भी है ऊपर की तरफ में, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ले लेना है, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान आ जाएगा 1, तो 2t into a1, तो ये हमारा हो जाएगा t1 का मान 2t और a1। अब यहां पर मैं आप देखो एक t और एक t तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक t है ऊपर की तरफ में, तो t है ऊपर की तरफ में और a2 है ऊपर की तरफ में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए ta2 ये पॉजिटिव हो जाएगा ta2। अब आप आ जाइए यहां पर फॉर द ब्लॉक सी, यहां भी एक t और एक t कैंसिल हो गया। अब यहां पर एक t है ऊपर, लेकिन देखिए एक्सेलरेशन है नीचे, ये टेंशन और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो नेगेटिव साइन ले लीजिए ना, और कुछ नहीं करना है, नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो माइनस हो जाएगा ta3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, t यहां भी है, t यहां भी है, t यहां भी है, कॉमन लेकर के हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस हो गया a2 माइनस हो गया a3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से a1 का मान निकालो, a1 का मान निकाल करके इसमें पुट कर दो, और इस तरह से a2 का मान यहां से निकाल कर पुट करो, a3 का मान यहां से निकाल कर पुट करो, आपको टेंशन मिल जाएगा, टेंशन का मान यहां पे रखोगे a1 मिल जाएगा, टेंशन का मान यहां पर पुट करोगे a2 मिल जाएगा, टेंशन का मान यहां पर पुट करोगे a3 मिल गया, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। मिशन लर्निंग इंस्टीट्यूट है, आप इसको